ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। रमी रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे। रमी रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे। सुख शांति भरे वैभव वरदान हो सब तेरे। सुख शांति भरे वैभव वरदान हो सब तेरे। आनंद सुधारस से आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वरनीय तेज भर दो। जग का उत्पादक तू प्रेरक व विकासक तू। जग का उत्पादक तू प्रेरक व विकासक तू। श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू दुख द्वंद्व विनाशक तू। श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू दुख द्वंद्व विनाशक तू। निज ओज तेज भर कर निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वरणीय तेज भर दो। हम ध्यान धरे तेरा श्रुति गान करे तेरा। हम ध्यान धरे तेरा श्रुति गान करे तेरा। हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा। हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा। सुचि पूर्ण सुकर्मों से सुचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वरणीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। मेरा जगमग कर दो। मेरा जगमग कर दो। संध्या म्हणत आहे. आता आम्ही संध्याला सुरुवात करतो. ओम
अन्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ षण्णो देवीरभिश्रय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षु चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ कर्तलकर्पुषे ॐ भूपुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनश्चेतु ॐ खाम्रं पुनातु सर्वत्र ॐ भू ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ मृदं च सत्यं शाहिदादपशोधजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णव ॐ समुद्रार्णवादीशवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वमिषतो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिव्यं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरविश्रवन्तु नः। ॐ राजीतिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ईभ्यवस्तु योऽस्माद्वे श्रियं वयं भीष्मस्तम्भोजं वेदद्मः ॐ दक्षिणादिन्द्रोऽधिपतिः तिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ईभ्यवस्तु योऽस्माद्वे श्रियं वयं भीष्मस्तम्भोजं वेदद्मः ॐ प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रदापूरक्षितानं विषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ईभ्यवस्तु योऽस्माद्वे श्रियं वयं भीष्मस्तम्भोजं वेदद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ईभ्यवस्तु योऽस्माद्वे श्रियं वयं भीष्मस्तम्भोजं वेदद्मः ॐ ध्रुवादित्यस्नुरधिपतिः कल्माशक्रियो रक्षिता विरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ईभ्यवस्तु योऽस्माद्वे श्रियं वयं भीष्मस्तम्भोजं वेदद्मः ॐ मध्वादित्यरधिपतिः चित्रो रक्षिता वैष्णविषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ईभ्यवस्तु योऽस्माद्वे श्रियं वयं भीष्मस्तम्भोजं वेदद्मः ॐ उद्वयन्तमतस्वरि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रां सूर्यमवन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव दृश्ये विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानां मुदगादधिकं चक्षुमित्रश्रवणसागरे आप्राजावाभिभवित्यन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तु भ्रष्ट स्वाहा ॐ चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रब्रवाम शरदाशतं मदीनाशाम शरदाशतं भूयश्च शरदाशतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणां धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवे नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च
नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इति संध्योपासना विधि। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना विधि। ओम विष्णु एवढंच पुढं एवढंच ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम अद्विद्गात्राणि शुद्धन्ति मनसत्तेन शुद्धति विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धति। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेव तपस्ते नराणाम् तर्को निदेशामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः विद्या ददाति विनयं विनयाचाति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्तदसुखम् अभिवादनं शीलस्य नित्यं व्रतोदशेविनां चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम् उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्धते तत्र देवो कामकलेशावकोधानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी स विद्यार्थी पञ्चलक्षणम् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। नमस्ते। दादा चालू करा. हा दिसतोय का मी? हो हो दिसतंय आवाज पण येतोय आणि दिसतंय पण ते काय अडचण नाही. ठीक ठीक आहे. ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम स्वस्ति मात्रांत पितॄन् स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्वं सुहृतं सुविदत्तं नोऽस्तु योगेव दृश्येमसूयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। अभी हमने कुमारी भूमि और पृथ्वी इन दोनों ने संध्या मंत्रों का पाठ किया, उन्हें भजन भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन दोनों के लिए भी मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। तो इसी प्रकार से इस क्षेत्र में रुचि लेती रहे। अब जो हमारा परंपरा है वैदिक संध्या का, उसके विषय में काफी चर्चा हो चुकी है। मेरे ख्याल से 2-3 रविवार हमने केवल आचमन मंत्र और आचमन के विषय में बहुत सारी चर्चा की।
ओम शन्नो देवी, इस मंत्र का आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, या हमारा जो है कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हमने समझ ली है। अर्थात मनुष्य को जीवन में आकर के क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छा दिग्दर्शन इस मंत्र में है। और उन बातों को पाने के लिए अर्थात अभीष्ट और प्रीति, इहलौकिक सुख और पारलौकिक या मोक्ष आदि को हम कैसे पाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये जीवन की कला ये पानी हमें सिखाता है। पानी को जीवन इसलिए भी कहा है, ये केवल हमारी प्यास बुझाता है, खेती में काम आता है, इतना ही उसका काम नहीं है, बल्कि हमें ये बहुत कुछ सीख भी देता है, जीवन की कला को सिखाता है। हम अगर अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, हम विशालता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पानी के जो गुण, कर्म और स्वभाव है उसको अपने जीवन में धारण करना होगा। इसके विषय में मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की है। पानी के कितने नाम हैं, उसके क्या अर्थ होते हैं, उसके क्या क्या गुणधर्म हैं, क्या हमें उससे सीखना चाहिए। तो पानी हमें प्रेम सिखाता है, तोड़ना सिखाता है, पानी हमें तोड़ना भी सिखाता है। पानी जैसे जुड़ता है वैसे तोड़ता भी है। अब जैसे शरीर कपड़ों का मैल है वो धो डालता है, मैल को तोड़ता है, अच्छाई बना करके देता है। पानी हम अपने जीवन में पवित्रता का ध्यान रखना है। शरीर, मानसिक, सभी प्रकार की पवित्रता को अपनाना है, और जो अपवित्रताएं हैं उसको छोड़ते चले जाना है, त्यागते चले जाना है। हम अपने जीवन में शांत कैसे, ये हम सीख सकते हैं। सहनशीलता है, परोपकार की भावना है, ये सारी बातें बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। ये चीजें आनी चाहिए, तब कहीं जाकर के हम जो है इस योग के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे इंद्रिय स्पर्श की जो विधि है उस पर। आचमन करने के बाद दूसरी विधि है, हम अंग स्पर्श करते हैं। बाएं हथेली में जल लेते हैं और सीधे हाथ की जो अनामिका और मध्यमा है उनको जल में डुबाया जाता है, और ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ये जो मंत्र दिए हुए हैं वो बोलते हुए उन इंद्रियों को स्पर्श किया जाता है। इन अंगुलियों से, जो अंगुलियां पानी में डूबी थी, पानी उसको लगा हुआ है, वो पानी हम मुंह को लगाते हैं। ओम प्राणा प्राणा कह करके नासिका को जल लगाते हैं, फिर चक्षु को जल लगाते हैं, फिर कर्णों को, कर्णेंद्रिय को लगाते हैं। इसी प्रकार से एक क्रम चलता है। तो जहां 2 बार बोला गया है मंत्र एक ही इंद्रिय के विषय में, तो उस समय जल लगाते समय ये ध्यान रखना है कि पहले हम सीधी ओर, दाहिनी ओर जल लगाना है, फिर दूसरी बार बाई ओर जल लगाना है। इसका ही ध्यान रखना है। अब जहाँ एक ही है वहां एक ही जगह लगाना है, उसमें दाएं बाएं का सवाल नहीं आता। और ये जो जल लगाना है
उसको भरपूर लगाना है और उन इंद्रियों को थोड़ा सा दबाना भी है, उस पर थोड़ा सा दबाव, हल्का सा दबाव डालना है, बहुत नहीं। जो ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसको लगाना भी है, दबाना भी है थोड़ा सा, और अधिक से अधिक जल लगाना है। ये आंखों को, कानों को, अब ये बहुत ध्यान है तो यहाँ भुजाओं को भी गड्ढे में जल लगाना है, हथेलियों को भी लगाना है, तो दोनों तरफ भी लगाना है। तो ये इस प्रकार से जल का जो है स्पर्श इंद्रियों पर किया जाता है। अब इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों करना है, इसका भी हम विचार करेंगे। अब एक पहली बात और ध्यान में रखना कि जब ये इंद्रिय स्पर्श हम करते हैं तो मंत्र में जो भाव है उसका भाव यही है कि हे परमपिता परमात्मा, तेरी कृपा से मेरा जो मुख है, मेरी जो वाणी है, मेरा जो वाक है वो यश और बल वाला हो, मेरे प्राण यश और बल वाले हों, मेरी आंखें यश और बल वाले हो, मेरे कान यश और बल वाले हो, मेरे नाभि यश और बल वाले हो, मेरा हृदय, मेरा कंठ, मेरा शीर, मेरा करपृष्ठ, बाहु, ये सब जो है यश और बलयुक्त हो। ये प्रार्थना परमात्मा से इन मंत्रों के माध्यम से की गई है। अब ये जो जल लगाया इसलिए जाता है कि जल औषधि है, यह हमने पिछली बार सुना है। यहाँ जल जो है पवित्रता के साथ साथ निरोगिता जो है वो भी प्रदान करता है। तो इंद्रियां बलवाली तब हो जाती है जब वो बीमार ना हो, और यश वाली तब होती है जब इन इंद्रियों से उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग ये बहुत जरूरी है और इसीलिए यश प्रथम रखा गया है और बलम बाद में शब्द आया है। हमें जो इंद्रियों में बल जो चाहिए, हम निरोगी, बलवान, सशक्त बनना चाहते हैं। तो क्यों बनना चाहते हैं, इसलिए बनना है, तो इसलिए बनना है कि हम इससे यश प्राप्त हो, और यश प्राप्ति के लिए ही हमें निरोगी और बलवान होना आवश्यक होता है। जैसे कहा गया कि धर्म साधनम, ये शरीर अगर निरोगी है, सशक्त है, तो भी हम कुछ धर्म कार्य कर सकते हैं, धर्म की राह पर चल सकते हैं, धर्म को अपने जीवन में सिद्ध कर सकते हैं। अगर ये शरीर साथ नहीं देता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये पानी के स्पर्श से, जल के स्पर्श से ये भाव, ये विचार दृढ़ किए जा रहे हैं। और ये पानी बल भी देता है, बलदायक भी, ऐसा मैंने कहा। और साथ में इन इंद्रियों का यश कहाँ है, तो इंद्रियों का यश उसके सदुपयोग में है। अगर आदमी सशक्त बन जाए, निरोगी है, बलवान है, तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। और जब दुरुपयोग करेगा तो यश नहीं रहेगा। तो यशो बलम, ये शब्द के दो अर्थ हैं, यश और बल। और दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है कि यश ही बल है। क्या है, यश ही बल है, ऐसा भी अर्थ उसके लिए लिया जा सकता है। तो हम कितने बलवान हैं
इससे अपेक्षा हमने इस शरीर को पाकर के कितना यश प्राप्त किया है, कितने यशस्वी बने हैं, ये अधिक महत्व रखता है। तो यश किसमें है? तो इसके सदुपयोग में है। जैसे मैं एक संत तुकाराम का वचन है, बहुत सुंदर वचन है वो, उसको हम जब सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन इंद्रियों की जो यशस्विता है, सार्थकता है, सफलता है, वो किसमें है। संत तुकाराम ने लिखा, पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहून आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझ्या कानी, बधिरे करुणी ठेवी मज, अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखी, त्याहून मुका बराच मी, नको मज परस्त्री संगती, जगातून माझी उठवा माती. तुका म्हणे मज अवघ्याचा कंटाळा, तू एक गोपाळा आवडशी. ये बहुत मार्मिक शब्द हैं, बहुत सुंदर वचन है। संत तुकाराम महाराज ने यही कहा कि मेरे मन में पाप की भावना ना हो, मेरी आंखें जो है वो अपवित्र ना हो, बल्कि उससे अच्छा है कि मैं आंधा बन जाऊं। आंधा बन जाऊं, और अगर मैं कानों से किसी की निंदा सुनता हूं तो उससे अच्छा है कि हे परमात्मा तो मुझे बहरा बना दे। ये बुरी बातें, किसी की निंदा या अश्लील चर्चाएं मेरे कान पर ना आए, मेरी वाणी से कोई अपवित्र बातें ना हो। इससे मैं अगर गूंगा हो जाता हूं तो अच्छी बात है, गूंगा होना भला ऐसे बातें बोलने से। तो ऐसे बहुत सारी बातें, या परस्त्री के संबंध में भी उन्होंने कहा कि मर जाना अच्छा है, लेकिन ये ऐसी आदतें या ऐसी बातें मेरे जीवन में ना हो। ये बहुत कुछ हमें जो है बतला जाती हैं बातें। तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धर्म बद के इकडे। तो हमारी जो पवित्रता है, ये पानी लगाने का मतलब ही है कि इसमें कोई दोष ना रहे, कोई मैल ना रहे। हमारी जो इंद्रियां हैं सब शुद्ध और पवित्र हो, शीतल और सशक्त हो, कार्यक्षम हो। आप जैसे ये मेरी वाणी में किसी भी प्रकार का उपद्रव ना रहे, किसी प्रकार की बीमारी या दोष ना रहे, मेरी वाणी निरोग रहे, निर्दोष रहे, और मेरी इस वाणी से जो भी कुछ निकलेगा वो वेद की बात ही निकले, वेद के अनुकूल बातें ही मैं करता रहूं। तो ये वाणी की पवित्रता है। इसके बारे में और आगे चर्चा करता हूं मैं विस्तृत रूप से। अब प्राण है, नासिका में भी श्वसन के कोई दोष ना हो। ये घ्राणेन्द्रिय भी है, इससे श्वासोच्छ्वास भी लेते हैं, गंध भी इसका भी ध्यान हमें होता है। तो इसमें कोई दोष ना हो, और भावना ये भी हो कि इसकी पवित्रता किसमें है। तो इसकी पवित्रता ये है, इसमें भावना करे कि हे परमात्मा, मैं अंतिम सांस तक
मेरे जीवन के अंतिम सांस तक बस मैं तेरा ही नामस्मरण करता रहूं, तेरी ही आज्ञा का पालन करता रहूं। तूने जो भी वेद के माध्यम से मनुष्य को जीने के लिए मार्गदर्शन किया है, उन्हीं का मैं पालन करता रहूं। मैं अपने का दुरुपयोग ना करूं। और जो व्यक्ति अंतिम सांस तक परमात्मा की आज्ञा का पालन करता रहता है, उसका ये प्राण यश वाला बन जाता है। अब चक्षु है, चक्षु में भी कोई बीमारी ना रहे, कोई दोष न रहे। ये मेरी चक्षु है, ये भी निरोगी रहे, बलयुक्त रहे, सशक्त रहे, देखने की क्षमता उसमें हो। लेकिन पवित्रता किसमें है? पवित्रता मैं किसी चीज को जब देखता हूं तो कैसे देखता हूं, इस पर निर्भर है। अगर मैं किसी सुंदर युवती को देख रहा हूं, रास्ते पर जा रही है, रास्ते से जा रही है, और एक बहुत सुंदर युवती, उसकी सुंदरता को मैं देखता हूं, तो मेरे मन में क्या भाव उभरते हैं, उस पर मेरी आंखों की पवित्रता निर्भर है। अगर मैं कुछ गलत भावना से उसकी तरफ देखता हूं, तो मेरी ये दृष्टि जो है यह पवित्र मानी जाती। और मैं उसकी सुंदरता को देख करके परमात्मा को याद करता हूं, अरे परमात्मा ने कितनी सुंदर लड़की बनाई, ये परमात्मा ने दी हुई सुंदरता है। एक लड़की को इतना सुंदर परमात्मा बनाता है तो वो कितना स्वयं सुंदर होगा। ये भावना अगर मेरे मन में आती है तो समझ लीजिए कि मेरी आंखें पवित्र हैं, मेरी यशस्विता है। जैसे नित्यकारों ने कहा कि परस्त्री को माँ या बहन समान देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखो। तो ये जो हमारी जो भावनाएं हैं, किसी चीज को देखने के बाद हमारे मन में उद्वेलित होती है, तो उस पर हमारी पवित्रता जो है उसका पता चल जाता है। तो आंखें जो है हमारी इसी प्रकार से पवित्र रहे, और पवित्रता को अगर हम धारण करते हैं, आंखों में बिठाते हैं, तो हमारी आंखें यशस्वी हो जाती है। इसी प्रकार से हम अपने हाथों से कर्म करते हैं तो ये भी अच्छे कार्य करने वाले बने, कान भी अच्छे शब्द सुनने वाले बने, इसी में उसकी सार्थकता है। अब आगे एक बात और है, उसकी हम चर्चा करते हैं कि इस मंत्र में अर्थात जो ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल करपृष्ठ है। ये जो मंत्र है इसमें 10 अंग गिनाए गए हैं। अब ये शरीर में केवल इतने ही अंग होते हैं ऐसे बात नहीं, बहुत सारे अंग प्रत्यंग हैं, लेकिन ये जो 10 अंग हैं ये आवश्यक अंग हैं, ये महत्वपूर्ण अंग हैं, और इसलिए यहाँ इनका जो है उल्लेख किया गया है। और उसका क्रम देखिए, ओम वाक वाक से आरंभ होता है मंत्र और करतल कर पृष्ठ पर समाप्त होता है। और इस क्रम में भी एक बड़ा विज्ञान है, एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, उस पर भी हमें चिंतन करना आवश्यक होता है। वाक वाक यानी वाणी,
जिसको हम भाषा कहते हैं। और ये वाणी केवल मनुष्य को ही प्राप्त हुई है। पशु पक्षियों में भी उनको भी मुख है, उनके भी कान है, उनके मुख में भी जीवा है कई प्राणियों के, लेकिन वो केवल ध्वनि कर सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। उनके पास भाषा नहीं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का उसमें कोई माध्यम नहीं, वो क्षमता नहीं है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने भावनाओं को वाणी से प्रकट करता है। प्रेम की भावना हो, घृणा की भावना हो, दुख व्यक्त करना हो, ये सारी वो अपनी वाणी से प्रकट कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। बाकी प्राणी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, केवल आवाज दे सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। उनकी वाणी अव्यक्त, स्पष्ट नहीं। तो शरीर में हमारी जो वाणी है, ये वाणी ही महत्वपूर्ण है। इस वाणी के कारण ही मनुष्य को एक विशेषता प्राप्त हुई है, मनुष्य को एक महानता प्राप्त हुई है। और उसके साथ साथ पानी, पानी यानी कर, हाथ को कहते हैं पानी। वाणी और पानी के संबंध में स्वामी दीक्षानंद जी ने छोटी सी पुस्तिका लिखी है, वो पढ़ने योग्य है। अब यहाँ वाणी से मंत्र शुरू हो जाता है और पानी पर समाप्त होता है। आप केवल परमात्मा ने वाणी होती और पानी नहीं दिया होता तो भी वाणी का कोई महत्व नहीं रह जाता। वाणी कहती है और हाथ करता है, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। हाथ है लेकिन वाणी ना हो तो भी हाथ का कोई महत्व नहीं है, और वाणी है लेकिन हाथ ना हो तो भी वाणी का कोई महत्व नहीं। ये दोनों मिलकर के कोई काम पूरा कर सकते हैं। वाणी बोलती है और हाथ जो है ये करते हैं। आप अगर करते नहीं फिर वाणी का कोई मतलब नहीं। तो वाणी को पूर्ण करता है, ये महत्वपूर्ण है। अब वाणी जो है ज्ञान देती है और हाथ दान देता है। वाणी शिक्षा सुनाती है और हाथ दंड देता है। ये वाणी और पानी दोनों कुछ भी कर सकते हैं। वाणी भीख भी मांग सकती है और ये हाथ भीख ले भी सकता है। अब यहाँ संध्या में ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमें ये कह रहा है कि हे मनुष्य, तेरी वाणी और तेरा पानी अर्थात हाथ, ये भिखारी मत बना, इसको दानी बनाओ। वाणी को भी दानी बनाओ, हाथ को भी दानी बनाओ। वाणी शासन भी कर सकती है, वाणी प्रेरणा भी दे सकती है, किसी का कल्याण भी कर सकती है, और इसी प्रकार से हाथ भी उसके अनुसार काम करता है। तो ये दोनों की सार्थकता उसमें सिद्ध होती है। और वाणी जो है एक है, सत्य भी एक है। वाणी से ज्ञान का आरंभ होता है और हाथ से कर्म संपन्न होते हैं। अब ये जो वाणी है जिससे ज्ञान का आरंभ होता है, वो ज्ञान भी सत्य ज्ञान हो तो वो वाणी यश और बल वाली मानी जाती है।
और कर्म भी सत्य पर सत्य हो, कर्म में भी सत्यता हो, तो वो कर्म भी यशस्वी माने जाते हैं। अगर वाणी असत्य बोल रही है और कर्म भी असत्य कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, अधार्मिक कृत्य किए जा रहे हैं, पाप किया जा रहा है, तो वो अयशस्वी माने जाते हैं। और एक बात मुझे याद आ रही है कि परमात्मा ने मनुष्यों को, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, सबका एक तरह का रंग नहीं है, वर्ण नहीं है। लेकिन काला व्यक्ति हो या गोरा व्यक्ति हो, सबकी जीभ काली नहीं है, किसी की भी जीभ काली नहीं है। और काला व्यक्ति हो या गोरा हो, उसकी जो हथेली है, करतल, ये भी काले नहीं है। तो इससे भी परमात्मा को क्या पसंद है, परमात्मा क्या चाहता है, क्या संदेश देता है, ये इससे पता चल जाता है कि वाणी से काली बातें ना करे, अर्थात खोटा व्यवहार वाणी से ना करे, और हाथ से भी अपवित्र कार्य ना करे। ये भी एक संकेत इससे मिलता है। और इसलिए हर मनुष्य को, चाहे काला है या गोरा है, लेकिन उसकी वाणी में शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए। सत्य ज्ञान उसके वाणी से प्रकट हो और उसके हाथों से अच्छे कार्य ही संपन्न हो, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। तो यश और बल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये समझ लेना है कि केवल हाथ का और मुंह का ही काम है और बाकी का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप बाकी के इंद्रिय भी इसमें सहायक हैं। तो उसको हम जो है कम महत्व नहीं दे रहे हैं, वो भी सभी सहायक हैं। अब आगे लिखते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं इसके विषय में। अब वाणी को वाक वाक कहा गया है, 2 बार कहा है। तो ये जो वाणी है, ये 2 काम करती है हमारी जीवा। एक तो बोलने का काम करती है और दूसरा है अन्न पदार्थों का रस भी चखती है। तीखा, मीठा, नमकीन, ये सब उसको पता चल जाता है। ये दोनों काम, ये रसना भी है और सरस्वती भी है। सरस्वती का मतलब है शास्त्रोक्त या शास्त्र से शुद्ध की हुई, परिष्कृत की हुई वाणी को जो बोलता है, वेद शास्त्रादि का उपदेश करने वाला जो व्यक्ति है, ये जो भी बोलता है, जब भी बोलता है, किसी से भी बोलता है, किसी भी संदर्भ में बोलता है, तो शास्त्र को छोड़ करके नहीं बोलता, शास्त्र के उल्टा नहीं बोलता, बल्कि शास्त्र को ध्यान में रख करके ही शास्त्रानुकूल ही बातें करता है। किसी को सलाह भी देता है तो उसी प्रकार की देता है। तो ऐसी जो वाणी है उसको सरस्वती कहते हैं। ये भी रसवती है, इसमें भी रस है। और दूसरी बात है रसना, यानी पदार्थों को चखने का काम भी ये वाणी करती है। और इसीलिए एक टॉलस्टॉय नाम का जो दार्शनिक था, उसने ये कहा कि जो व्यक्ति वाणी पर और रसना पर, जीवा पर, यानी बोलने पर और खाने पीने पर अगर संयम रखता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में यशस्वी हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये संयम रखना ही मान लो ये योग है, इसी में अध्यात्म है। अष्टांग योग की जो बात चल रही है वो इसी प्रकार से कि
हर एक इंद्रियों पर इस प्रकार से संयम रखना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ जो वाणी पर और रसना पर संयम रखता है वही व्यक्ति निरोगी भी होता है, बलवान भी होता है और वो अपने जीवन में यशस्वी भी होता है, सफल हो जाता है। अब और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो जल लगाने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि हम जब संध्या के लिए बैठ जाते हैं तो नहा धो करके बैठते हैं, बहुत जल से जो है शरीर को नहलाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे होकर के फिर आसन पर बैठे हुए। अब फिर यहाँ ये पानी लगाने का क्या मतलब है, और इन इंद्रियों को क्यों स्पर्श करना है? तो एक और दृष्टि आदरणीय गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने दी है। वो ये लिखते हैं कि जब हम इंद्रियों का स्पर्श करते हैं तो हमें उन इंद्रियों में परमात्मा को याद करना है। उन इंद्रियों में परमात्मा को याद करना है। ये ध्यान में रखना है कि ये सारी इंद्रियों में परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। मैं परमात्मा को ना भूल जाऊं। ये वाणी भी जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरी जीवा में बोलने की जो ताकत है मेरे मुख में, ये परमात्मा ने दी हुई है। जैसे ये बल्ब होता है लाइट का, उसमें जो प्रकाश होता है वो प्रकाश उस गोले का नहीं है, वो बल्ब का नहीं है, प्रकाश विद्युत का है। वैसे मैं जो बोल रहा हूं, बोलने की जो शक्ति मेरे में है वो मेरी नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई है। ये हमें ध्यान में रखना। ये जो प्राण चल रहे हैं ये नासिका के कारण नहीं चल रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा से चल रहे हैं। मेरी आंखें हैं, दुनिया देख रही है, मैं बहुत सारे पदार्थों को देख रहा हूं, तो ये आंखों का करिश्मा नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। मैं सुन भी रहा हूं तो ये सुनने की शक्ति मुझे परमात्मा ने ही दी है। मैं कुछ कर भी रहा हूं तो ये परमात्मा की शक्ति के कारण कर रहा हूं। बस ये भावना साधक के मन में होना आवश्यक है, और ये इसी के लिए ये जल स्पर्श करना है, अन्न स्पर्श करना है जल का, क्योंकि आदमी भूल जाता है वह बहुत बार परमात्मा को। तो ये संध्या के समय में अपने अपनी इन इंद्रियों को जल का स्पर्श, केवल इन इंद्रियों में कोई दोष ना रहे, शीतलता आ जाए, केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य ये है उसको सचेत करना, सावधान करना या सावधान रहना साधक को। ये जो भी कोई शरीर है ये परमात्मा की दया है, परमात्मा के उपकार है कि परमात्मा ने इतना अमूल्य शरीर मुझे दिया, इतनी अमूल्य इंद्रियां मुझे दी। ये सब जो चल रहा है ये परमात्मा की शक्ति के कारण चल रहा है। ये भावना का दृढ़ होना संध्या करते समय उस साधक के मन में ये भावना जो है दृढ़ होना आवश्यक है। और इसीलिए भी यहाँ एक संकेत दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वाक जो है, वाक परमात्मा का भी नाम है, परमात्मा को भी वाणी कहते हैं। हमारे मुख को वाक क्यों कहा है? परमात्मा वाक है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा को इसलिए गणपति, बृहस्पति, वाचस्पति कहते हैं। परमात्मा
जैसे उपनिषद में आई बात, परमात्मा वाक का वाक है, आंखों की आंख है, प्राणों का प्राण है, श्रोत्रम का स्रोत है। तो वैसे ही ये जो परमात्मा है, ये जो भी लोग बोलने वाले हैं उन सबका बुलाने वाला वही है। और इसलिए उस परमात्मा को भी वाक कहते हैं, वाचस्पति कहते हैं, वाणी का पति, वाणी का स्वामी। गणपति का भी अर्थ यही होता है कि वो भी वाणी का पति है। और परमात्मा की वाणी क्या है? तो वेद को भी वेद वाणी कहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की वाणी है। अब देखो एक और बात कि परमात्मा वाचस्पति है, वाणी का स्वामी है। वेद भी ईश्वर की वाणी है, और वेद में जो भी वाणी है, वे जो भी भाषा है, वो जो भी ज्ञान और विज्ञान है, उसको कौन प्रस्तुत करता है, कौन प्रचारित करता है, कौन उस ज्ञान को फैलाता है? तो ये मनुष्य फैलाता है, और वो भी किससे? तो वाणी से। ये वाणी अगर ना होती मनुष्य के पास, तो परमात्मा फिर वाचस्पति हो या फिर उसकी वेद वाणी हो, उसका क्या उपयोग? तो इसलिए हमारा जो मुख है, जिससे हम बोलते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी सार्थकता किसमें है? कि परम पिता परमात्मा ने जो वेद माता प्रस्तुत की है तुम्हारे हमारे सबके कल्याण के लिए, उस वेद में जो ज्ञान और विज्ञान है, उस ज्ञान और विज्ञान को जो लोगों को देता है, प्रसारित करता है, उसका उपदेश करता है, तो वो वाणी, वो वाक यश और बलम कहलाती है। वेद में जो कुछ है उसके विपरीत बोलना, ये वाणी का अपयश है। तो यहाँ इतनी बातों को ध्यान रखना है, वो वाक कहते हुए कि परमात्मा को भी याद करना है, वेद को भी याद करना है, और ये भावना भी रखने की मैं भी अपने वेद मंत्र मुख से वेद वचनों को ही बोलूं। वाचा बोलो वेद नीति, करू संति केले थे। ये भावना है कि हम मुख से वेद की नीतियों को, वेद के वचनों को, वेद के सुंदर उपदेशों को, कल्याणमय उपदेशों को बोलते रहेंगे। और करू संति केले थे, जो संत है, महात्मा है, ऋषि महर्षि हैं, इन्होंने जो कुछ यज्ञीय कार्य किया है जीवन में, बस हम हाथों से वही कार्य करते रहें। ये भावना जो है, ये मजबूत होनी चाहिए हमारे हृदय में। अब आगे की बात यह है कि इंद्रिय स्पर्श जब हम करते हैं, तो ये हमारे शरीर को निश्चित रूप से शीतलता देती है, मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जब हम संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें हमारे चित्त का शांत होना आवश्यक है। तो इससे थोड़ी सी शांति भी मन को मिल जाती है। ये भी उसका एक साधारण सा लाभ है। अब एक दृष्टिकोण या अलग से एक चिंतन कुछ विद्वानों ने किया है, वो भी आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब इसमें देखिए, ये मंत्र है, मंत्र में 2-3 भाग हैं। एक तो वाक से आरंभ होता है और श्रोत्रम पर समाप्त होता है। वाक नीचे है
प्राण उसके थोड़ा सा ऊपर है, चक्षु फिर उससे ऊपर है, और फिर कान है। नीचे से ऊपर का क्रम है। तो यहाँ ये संकेत है कि संध्या करने से हम भी ऊपर ऊपर करते रहें, आगे आगे बढ़ते रहें, हमारे में प्रगति हो, ये संकेत इसमें है। मुख से शुरू हो गया और कान तक उसको वो आ गया है। अब फिर दूसरा क्रम यह है कि फिर नाभि से शुरू हो जाता है। ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा। तो ये भी क्रम हम अगर देखते हैं, इसका भी चिंतन करते हैं, तो ये भी नीचे से ऊपर की ओर, नाभि से शुरू हुआ और सिर तक समाप्त। और तीसरी बात है बाहुभ्याम और करतल कर पृष्ठ। तो ये क्रम भी हमें ये बतला रहा है कि हमें जो है हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ना है। ये पानी भी जो है, पानी की एक विशेषता प्रवहनशीलता, वो आगे बढ़ता है, वो समुद्र के पास चला जाता, या भाप होती है तो आकाश में चला जाता। तो ये हमारा भी लक्ष्य महानता की ओर है, क्योंकि परमात्मा महान है, उससे महान कोई और नहीं है। परमात्मा बड़ा है, उससे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। तो हम भी अपने जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन को बड़प्पन से भर देना चाहते हैं, हम भी ऊंचा उठना चाहते हैं। तो इसलिए ये क्रम भी हमें संकेत कर रहा है, वाणी से नीचे से ऊपर की ओर, वाणी से कर्ण तक और नाभि से सिर तक, ये जो क्रम है इस प्रकार से चल रहा है। अब फिर और एक विचार जो है, अभी समय तो समाप्त हो गया है और उसकी चर्चा पूरी भी नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपका जो है एक संकेत दे करके बंद करता हूं, ताकि आप आगे आने वाले रविवार को उसके बारे में सुनने की इच्छुक बने रहेंगे। तो ये प्रश्न ये भी है, कुछ लोगों ने उठाया है कि ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ये कैसा क्रम है? अगर नीचे से ऊपर ही दिखाना है, बतलाना है, तो फिर पैर से लेकर के सिर तक इस क्रम से पानी लगाने की व्यवस्था होती, उस प्रकार का क्रम होता, और नहीं तो फिर ऊपर से नीचे। अब ये वाक वाक ना नीचे का है ना ऊपर का है, बीच का ही। और इस वाक वाक से क्यों आरंभ किया है, इसका क्या विज्ञान है, इसका क्या रहस्य है? ये भी एक विद्वानों में चर्चा है, कुछ विद्वानों में इस प्रकार की चर्चा ही है, और उसका उत्तर भी है, उसका समाधान भी है। बहुत ही चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक कुछ विद्वानों ने उसको स्पष्ट कर दिया है। उन बातों को भी हमें समझना होगा। तो ये समझने में, और इन बातों की जब चर्चा हम करते हैं, इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं, उसके गहराई तक पहुंचते हैं, अंदर तक डुबकी लगाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, एक रस आता है उन बातों को पढ़ने में, सुनने में, उसका चिंतन करने में। तो ये इसकी चर्चा जो है हम आने वाले रविवार को करेंगे। ये बीच से ही क्रम कैसे चला और बीच में ही रुका है, न पैर पर गया न सिर पर गया। तो ये इसका जो क्रम है, उसमें जो विज्ञान है, उसका जो रहस्य है, उसका खुलासा हम आगे रविवार को करेंगे। अब एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि वैसे पिछले रविवार को आर्य समाज के मंत्री श्रीमान किरण जी ने सबके व्हाट्सएप पर
एक निवेदन दिया था, एक आह्वान किया था कि श्रावण महीने में श्रावणी सप्ताह हुआ नहीं, श्रावणी सप्ताह के निमित्त से हम लोगों के पास जाकर के धन संग्रह करते थे। आप भी जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो भी देते थे। तो ये साल भर में एक बार दिया जाता है, तो इसको वार्षिक दान ये भी कहा जा सकता है कि साल में एक श्रावण के निमित्त से आर्य समाज को देना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की भावना होती है कि साल भर एक बार आर्य समाज को देना है अपनी शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। तो इस बार हम मान नहीं पाए, तो आपको स्वयं प्रेरणा से या एक जिम्मेदारी या एक कर्तव्य समझ करके एक सहयोग जो है, जो भी आप वार्षिक दान देते हैं वो दे देना है। व्हाट्सएप पर आपके